अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 पेपर नंबर 1 एएस लेवल का कंप्यूटर साइंस। एएस लेवल कंप्यूटर साइंस पेपर 1 चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है आपके पास? दो पार्ट में ब्रेक करें हैं चैप्टर नंबर 2। पार्ट ए नेटवर्क इंक्लूडिंग इंटरनेट। नेटवर्क इंक्लूडिंग इंटरनेट। आज हम कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में बात करेंगे। कितने तरीके के नेटवर्क होते हैं, कौन कौन सी डिवाइस होती है, राउटर क्या होता है, गेटवे क्या होता है, रोल ऑफ गेटवे क्या होगा, सर्वर क्या होंगे, लैंस क्या होगा, वैन्स क्या होंगे एंड सो ऑन। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है नेटवर्क और नेटवर्क के अंदर कौन कौन सी डिवाइसेस यूज़ होती हैं एंड सो ऑन। पेपर 1 के चैप्टर में 1 मैंने आपको ख़त्म करवा दिया है। उसके कुछ होमवर्क सुन लें, ये हैं उसके होमवर्क। जो मेरी अपनी किताब है बुक नंबर 1, जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं बुक नंबर 1, वो सब आपके पास अवेलेबल होंगे। ये मेक श्योर करिएगा कि आप लोग ये पेजेस को कंप्लीट करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। पेज नंबर 28 to 38 आपको करना है। पेज नंबर 64 to 70 आपको करके मुझे सबमिट करना है। बुक के अंदर ही करेंगे, सही। और 78 to 90 बुक 1 में जो सवाल दिए हुए हैं ये आपको कंप्लीट करने हैं। चैप्टर 1 का होमवर्क है ये बेसिकली। ठीक है, नाउ वी आर स्टार्टिंग चैप्टर 1। नाउ वी आर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का नाम मैं पहले बता चुका हूँ, नेटवर्क इंक्लूडिंग द इंटरनेट पार्ट ए। सिलेबस कोड एएस का होता है 9618। चलें स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा, जब आप नेटवर्क की बात करेंगे तो आपके पास दो तरीके के नेटवर्क आएंगे। एक नेटवर्क का नाम होगा लोकल एरिया नेटवर्क और एक नेटवर्क का नाम होगा वाइड एरिया नेटवर्क। याद रखें, स्मॉल बिल्डिंग में, आपके घरों पे, आपके ऑफिसेज में जो नेटवर्क होता है वो कौन सा होता है बेटा? लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये आपके घर का नेटवर्क जो मैं बना के दिखा रहा हूँ या आपके ऑफिस के नेटवर्क को बना के दिखा रहा हूँ, ये नेटवर्क होगा लोकल एरिया नेटवर्क। दैट मीन्स स्मॉल ज्योग्राफिकल रीजन। दैट मीन्स स्मॉल ज्योग्राफिकल रीजन। स्मॉल ज्योग्राफिकल रीजन से आप राउटर तक कनेक्ट करते हो। इंटरकनेक्टिंग डिवाइस, बीच की जो डिवाइस है, जो बीच में डिवाइस होगी जो कि कनेक्ट करेगी एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से, वो इंटरकनेक्टिंग डिवाइस का नाम होता है राउटर। क्या नाम होगा? राउटर। स्मॉल बिल्डिंग नेटवर्क को दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क से, जो किसी भी ज्योग्राफिक रीजन पे डिपेंड नहीं करता, दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर अगर आप हो, दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर अगर आप हो, तो आप एक नेटवर्क पे काम कर रहे होगे और उस नेटवर्क का नाम है वाइड एरिया नेटवर्क, जिसको हम इंटरनेट भी कहते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनेट ना। तो इंटरनेट जो होता है वो स्मॉल नहीं, लार्ज ज्योग्राफिकल रीजन पे होता है। किस पे होता है बेटा? लार्ज ज्योग्राफिकल रीजन। तो लैन को वैन से कनेक्ट करवाने वाला, लैन को वैन से कनेक्ट करवाने वाला कौन होता है? राउटर होता है। कौन होगा? राउटर होगा। राउटर एक ऐसी इंटरकनेक्टिंग डिवाइस है, राउटर एक ऐसी इंटरकनेक्टिंग डिवाइस है जो कि लैन नेटवर्क को वैन नेटवर्क से कनेक्ट करवाता है, जो कि लैन नेटवर्क को यानी कि स्मॉल बिल्डिंग नेटवर्क को बड़े लार्ज ज्योग्राफिकल रीजन से कनेक्ट करवाएगा। और इंटरनेट की दुनिया पे सारे कंप्यूटर यहाँ पे रखे हुए हैं, सारी की सारी चीज़ें इंटरनेट की दुनिया पे ना। इंटरनेट की दुनिया का मतलब वाइड एरिया नेटवर्क पे सारी चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, तो लैन और वैन सब बच्चों को समझ आ गया होगा। लैन की दो टाइप्स हम पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे बेटा जिसमें वायर यूज़ होगा, दैट मीन्स वाइड लैन। और एक हम पढ़ेंगे क्या? वायरलेस लैन, यानी कि जिसमें वायर यूज़ नहीं होगा। सिंपल बात है ना भाई। एक होगा वायर वाला यानी कि वाइड लैन और एक होगा वायरलेस लैन। ठीक हो गया। अब अभी तो मैंने आपको दो तरीके के नेटवर्क बता दिए। अच्छा, जब आप अपने नोट्स ओपन करेंगे तो नोट्स में लैन और वैन के बारे में लिखा हुआ भी है। पेज नंबर 96 पे लैन और वैन, 95 और 96 पे लिखा हुआ है। पेज नंबर 94 पे एक डायग्राम बनानी है। वो डायग्राम मैं बनवाऊंगा, आप नहीं बनाएंगे। वो डायग्राम जब फिजिकल क्लास होगी तो उस वक्त मैं आपसे डायग्राम शेयर करूंगा, आप वो डायग्राम पूरी प्रॉपर बनाएंगे पहले। ठीक है, चलें। दो तरीके के नेटवर्क मैंने आपको पढ़ाए हैं। टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क आर देयर। नंबर 1 लोकल एरिया नेटवर्क, नंबर 2 वाइड एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क
क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, लोकल एरिया नेटवर्क स्मॉल बिल्डिंग नेटवर्क दैट मीन्स थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर अपार्ट। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, सॉरी थाउजेंड नहीं तो बहुत हो गए 1000। मैंने कहा सिंगल बिल्डिंग और सिंगल साइट नेटवर्क, सिंगल बिल्डिंग या सिंगल ऑफिस नेटवर्क। ठीक हो गया, सही है ना भाई। अच्छा, वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है बेटा, connecting computer on different sites that means thousands of kilometer apart। ठीक हो गया, यानी कि लार्ज ज्योग्राफिकल रीजन पे जो यूज होगा वो कहलाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक हो गया, चलें, ये दोनों बातें लिखी हुई हैं पेज नंबर, इसको ज़रा डिटेल में पढ़ लें, पेज नंबर 95 और 96 आराम से पढ़ लें, ये सब लिखा हुआ। अच्छा, लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर राउटर भी यूज़ होता है, गेटवे और सर्वर यूज़ होगा, वायर्ड लैन और वायरलेस लैन और ट्रांसमिशन मीडिया कैसे कनेक्ट है वायर के जरिए, वो कौन कौन से वायर हैं वो सब। वायर्ड लैन पेज नंबर 104 पे हम पढ़ेंगे, वायरलेस लैन भी 104 पे पढ़ेंगे, ट्रांसमिशन मीडिया दैट मीन्स कौन कौन से केबल यूज़ होंगे, ये सब लैन के अंदर आएगा बेटा, अभी हम सब पढ़ेंगे। चलें, उसके बाद आपके पास दो तरीके के नेटवर्क मॉडल भी होते हैं। इधर देखें, अगर मैं आपको दिखाऊं पेज नंबर 97, 98, नेटवर्क मॉडल दो तरीके के होते हैं, आज पढ़ाऊंगा नहीं लेकिन सिर्फ आपको बता रहा हूँ। दो तरीके के नेटवर्क मॉडल होंगे आपके पास, एक होगा क्लाइंट सर्वर मॉडल, एक होगा क्लाइंट सर्वर मॉडल, और एक आपके पास होता है क्या, फाइल शेयर दैट मीन्स पीर टू पीर नेटवर्क, जिसको हम बोलते हैं पीर टू पीर नेटवर्क। अच्छा, पीर टू पीर नेटवर्क को हम बोलते हैं फाइल शेयर नेटवर्क। एक चीज़ के दो नाम होंगे। ठीक हो गया, तो दो तरीके के नेटवर्क मॉडल हैं, एक को हम बोलते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल, दूसरे को हम बोलते हैं पीर टू पीर नेटवर्क दैट मीन्स फाइल शेयर मॉडल। ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, पेज नंबर 97, 98, 99 एंड पेज नंबर 100 तक है, लेकिन अभी नहीं, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ी सी डिटेल आपको चाहिए। आपको मैं अभी आसान टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, वो है पेज नंबर 101 दैट मीन्स नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ पीसी या अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स in a network। now open page number 101। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल इस वक्त देखो ये अरेंजमेंट कैसे हुई है, स्ट्रेट लाइन में हुई है अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। क्या बोलते हैं बेटा, नेटवर्क टोपोलॉजी। अच्छा, अब ये देखो, ये सेंटर में है, इससे सारी डिवाइसेस कनेक्ट हैं, ये अलग बनाया मैंने और ये अलग बनाने जा रहा हूँ। देख लो, ये सारी डिवाइस इससे कनेक्ट हो रही हैं, दैट मीन्स ये अलग टोपोलॉजी है ना भाई। नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब होता है फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस इन अ नेटवर्क। ठीक है, चलो, आपके नोट्स के अंदर लिखा हुआ है, और ज़रा थोड़ी मुश्किल अंग्रेजी लिखी हुई है, वो क्या लिखी हुई है, द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नेटवर्क दैट डिफाइंस हाउ द वेरियस डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क आर कनेक्टेड। इसकी सुन लो भाई, बात एक ही है, फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस विच मेक्स नेटवर्क। ठीक है, लेकिन हम ज़रा हार्ड इंग्लिश लिख लेते हैं, एकदम VIP। द कॉन्फ़िगरेशन of a network that defines how the various devices on the network
आर कनेक्टेड। वही बात है ना, किस तरीके से जो है वो डिवाइसेस कनेक्ट है। अच्छा, हमने ओ लेवल्स के अंदर भी पढ़ा था कि भाई इसके अंदर जो डेटा सेंड होगा, डेटा कैन बी सेंड, डेटा कैसे सेंड होगा, उसकी कुछ डायरेक्शन होगी। डेटा जो सेंड होता है उसकी क्या होगी बेटा, डायरेक्शन होगी। और आपने डेटा ट्रांसमिशन के अंदर डायरेक्शन के नाम 3 पढ़े थे, कौन कौन से। डेटा जो सेंड होगा वो सिंप्लेक्स कहलाएगा, सही है। सिंप्लेक्स का मतलब एक डायरेक्शन में। दूसरा क्या कहलाएगा बेटा, हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स का मतलब बताना, या तो सेम बोथ डायरेक्शन बट नॉट एट अ सेम टाइम। नेक्स्ट आ जाओ फुल डुप्लेक्स, याद आ गया, वो लेवल्स में हमने पढ़ा था। दैट मीन्स एक ही वक्त में डेटा जा भी सकता है और एक ही वक्त में डेटा आ भी सकता है। तो भाई नेटवर्क के अंदर डायरेक्शन की 3 होती हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। ठीक हो गया, ये भी लिखा हुआ है पेज नंबर 101 पे, देख सकते हैं आप लोग। अभी टोपोलॉजी की टाइप्स पढ़ाने जाऊंगा अभी आपको, सही है। टोपोलॉजी कितने तरीके की होती है वो आपको पढ़ा रहे हैं। चलो आगे चलूं भाई, चलो। टोपोलॉजी नंबर 1, बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में सारी, बस टोपोलॉजी को हम लाइन टोपोलॉजी भी कहते हैं। बस टोपोलॉजी और लाइन टोपोलॉजी में ऑल द डिवाइसेस आर कनेक्टेड थ्रू द स्ट्रेट लाइन। ऑल द डिवाइसेस आर कनेक्टेड ऑन सिंगल लाइन, एक सिंगल लाइन पे सारी की सारी डिवाइसेस कनेक्ट होंगी। दिस थिंग इज कॉल्ड बस टोपोलॉजी, सही। ये क्या कहलाएगी बेटा, बस टोपोलॉजी। अगर ये लाइन ब्रेक, अगर ये वायर ब्रेक हो गया तो सारे नेटवर्क को कनेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा, नेटवर्क खराब हो जाएगा, इसका ये ड्रॉबैक है, ठीक है। और फायदा क्या है, नई डिवाइसेस को एक सिंगल वायर से लाके कनेक्ट कर दो, नई डिवाइसेस को एक सिंगल वायर से ला के कनेक्ट कर दो। कॉस्ट एफिशिएंट है, मतलब चीप है, लेकिन अगर इसमें कहीं पर भी फॉल्ट आ गया तो पूरा नेटवर्क खराब हो जाएगा। नेक्स्ट, याद रखिएगा, आपके पास एक होती है मैश टोपोलॉजी, MESH, मैश टोपोलॉजी। अच्छा, मैश वर्ड का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सबको मिला देना, आटे को मैश करते ना। मैश का मतलब क्या होता है, चीज़ों को मिला के बिल्कुल 2 या 3 डिवाइसेस को मतलब डायरेक्टली कनेक्ट कर देना। क्या कर देना, डायरेक्टली कनेक्ट कर देना। अच्छा, पेज नंबर 102 पे, पेज नंबर 102 पे आपके पास मैश टोपोलॉजी की डायग्राम भी दी हुई है। मैश टोपोलॉजी में 2 या 3 मतलब आपस में ना हर कोई इतनी ज़्यादा कनेक्शन बना रहा होगा, ये इधर भी जाएगा, ये इधर भी जाएगा, ठीक है ना। इसकी कनेक्टिविटी यहाँ भी है, ये यहाँ पर भी है, ये यहाँ पर भी है, ये यहाँ से भी कनेक्ट है। मैश है मतलब हर कोई एक दूसरे से कनेक्ट है थ्रू द डायरेक्ट लिंक, थ्रू द डायरेक्ट लिंक। अब ये वाला जो है वो इससे भी कनेक्ट हो गया, इससे भी कनेक्ट हो गया, ये इससे भी हो गया, ये मैश टोपोलॉजी कहलाएगी, सही है। इसमें लिंक बहुत ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ स्टार टोपोलॉजी, पेज नंबर 102 पे सब बने हुए। स्टार टोपोलॉजी में आपके पास सारी चीज़ें एक सेंट्रल डिवाइस से कनेक्ट होंगी। स्टार में सेंट्रल डिवाइस होगी, वो सेंट्रल डिवाइस सर्वर भी हो सकती है, सेंट्रल डिवाइस कुछ भी हो सकती है। ऑल द थिंग्स वर कनेक्टेड टू द सेंट्रल डिवाइस। सारी चीज़ें किससे कनेक्ट हैं ज़रा बताना, सेंट्रल डिवाइस से, ठीक है ना। सारे पीसी किससे कनेक्ट होंगे भाई, सेंट्रल डिवाइस से। वो सेंट्रल डिवाइस कुछ भी, सर्वर भी हो सकता है, राउटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सारी की सारी चीज़ें किससे कनेक्ट होंगी बेटा, सेंट्रल डिवाइस से। नेक्स्ट आपके पास एक होता है पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, बस एक पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट तक ये नेटवर्क कहलाएगा पॉइंट टू पॉइंट। दैट मीन्स ये आपके पास क्या है, एक सर्वर है, ये आपके पास दूसरा सर्वर है, ये दोनों आपस में कनेक्ट हैं सिर्फ सिंगल लाइन से। दैट इज पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। 102 पे इसकी डायग्राम बनी हुई है, सही। नेटवर्क टोपोलॉजी सबको समझ आ गई है। चलो, अब इसके अलावा कुछ मैं आपको टर्मिनोलॉजीज पढ़ा रहा हूँ, उसको ज़रा समझिएगा। एक टर्मिनोलॉजी कहलाती है बैंडविड्थ। जिस बच्चे को कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ना है उसको बैंडविड्थ का वर्ड लाजमी समझ आना चाहिए। अगर बैंडविड्थ समझ नहीं आ रहा, दैट मीन्स आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही। अच्छा, एक और होती थी हाइब्रिड टोपोलॉजी, बताना भूल गया मैं।
हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड वर्ड का मतलब क्या है? जैसे आप ऑनलाइन क्लास लेते हो, ऑनलाइन क्लास में ऑनलाइन भी हो फिजिकल भी हो, दैट मीन्स दो चीज़ों को मिक्स करना, दो सिस्टम को मिला के लिखना हाइब्रिड कहलाता है। तो भाई हाइब्रिड टोपोलॉजी में दो टोपोलॉजी मिल जाती हैं। हाइब्रिड टोपोलॉजी में दो टोपोलॉजीज़ को मिला सकते हो, चाहे बस को और स्टार को मिला दो या किसी और टोपोलॉजी, यानी कि कोई भी दो या दो से ज़्यादा टोपोलॉजीज़ को अगर तुम मिला देते हो, दो या दो से ज़्यादा टोपोलॉजी को मिला के लिखते हो तो वो क्या कहलाती है बेटा? हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक है, चलें, मैं क्या पढ़ा रहा था इस वक्त आपको? बैंडविड्थ। याद रखें, कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी को डेटा किस स्पीड से ट्रांसफ़र हो रहा है, उस स्पीड को मैं क्या बोलूँगा? अमाउंट ऑफ डेटा ना, अमाउंट ऑफ डेटा। सही है, दोबारा सुनिएगा इस बात को। कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी को किस स्पीड से डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, और वो जो स्पीड कहलाती है वो स्पीड कहलाएगी बैंडविड्थ। वो स्पीड क्या कहलाएगी? बैंडविड्थ। कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी को जिस अमाउंट ऑफ डेटा से ट्रांसमिट हो रहा है डेटा, मोस्टली वो पर सेकेंड होगा, मोस्टली इसको 1 सेकेंड में मेजर किया जाता है। दिस इज कॉल्ड कंप्यूटर बैंडविड्थ। तभी तो हम कहते हैं यार आपके पास 4 MB बैंडविड्थ का इंटरनेट कनेक्शन है, मेरे पास 10 MB बैंडविड्थ का कनेक्शन है। दैट मीन्स 1 सेकेंड में 10 MB तक कैलकुलेट होगा। बैंडविड्थ मेरी ज़्यादा होगी, दैट मीन्स बैंडविड्थ से डेटा फास्ट ट्रांसफ़र होगा, और जिसकी बैंडविड्थ कम होगी उसका डेटा स्लो ट्रांसफ़र होगा। एम आई क्लियर बेटा? सारे बच्चे बताओ, बैंडविड्थ सबको समझ आ गई? ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? चलो, अब बैंडविड्थ हो गई। अब आपको पढ़ाने जा रहा हूँ पेज नंबर 103। एक 103 पे आपके पास है इंटरनेट सपोर्टिंग हार्डवेयर। इंटरनेट को सपोर्ट करने वाली डिवाइसेस, इंटरनेट को सपोर्ट करने वाली डिवाइसेस, इंटरनेट को सपोर्ट करने वाली डिवाइसेस जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट सपोर्ट हार्डवेयर। इंटरनेट सपोर्ट हार्डवेयर में आपके पास कुछ नाम आते हैं, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। पहला नाम आता है सर्वर। क्या नाम आएगा बेटा? सर्वर। इंटरनेट सपोर्ट हार्डवेयर में नंबर 1 आपके पास हैं व्हाट आर सर्वर पीसी। सर्वर पीसी क्या क्या होता है? सिंपल सी बात है, देखें सर्वर एक पीसी का नाम है। सर्वर होते क्या है? कंप्यूटर होते हैं, लेकिन ये चीज़ों को मैनेज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। ये चीज़ों को मैनेज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और प्रोवाइड करते हैं। और क्या करते हैं बेटा? प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज, प्रोवाइड आ सर्विसेज। वो सर्विसेज किसी भी तरीके की हो सकती हैं। वो वेब सर्वर भी हो सकता है, वो आपको वेबसाइट डिस्प्ले भी कर सकता है, वो आपके डेटा को मैनेज भी कर सकता है। तो मैंने कहा प्रोवाइड सर्विसेज टू एंड सिस्टम, यानी कि आपके घर के या आपके किसी भी पीसी को हम क्या देंगे? सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। दिस टाइप ऑफ पीसी इज कॉल्ड सर्वर। सही। तो भाई सर्वर आपके पास हमेशा क्या प्रोवाइड करता है? सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। सर्वर हमेशा क्या करता है बेटा? सर्विसेज प्रोवाइड करेगा टू द एंड सिस्टम विया नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क के जरिए, नेटवर्क के जरिए। सर्वर की एक्चुअल डेफिनेशन पेज नंबर 106 पे लिखी हुई, जरा देखिएगा 106 पेज पे देखा हुआ है कि भाई सर्वर क्या मतलब? सर्विसेज प्रोवाइड करना एंड सिस्टम को विया नेटवर्क। बहुत टाइप्स के नेटवर्क होते हैं। एक होता है फाइल सर्वर नेटवर्क, जो डेटा को ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम वन पीसी टू फाइल सर्वर नेटवर्क, फाइल सर्वर। नंबर 2 क्या होगा आपके पास? ईमेल का सर्वर, ईमेल क्लाइंट कहते हैं इसको। नंबर 3 क्या होगा? प्रिंट करवाने वाली चीज़ों को मैनेज करना, दैट मीन्स प्रिंट सर्वर। नंबर 4 आपके पास होगा वेब सर्वर। नंबर 5 आपके पास होगा FTP सर्वर, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सर्वर। नंबर 7 आपके पास DNS सर्वर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मैं फिजिकल क्लास में बताऊंगा DNS क्या होता है। डोमेन नेम सर्वर, ठीक है ना। नंबर 7 आपके पास है प्रॉक्सी सर्वर। ये तो आपको मुझसे बेहतर पता होगा ना, जब कोई वेबसाइट नहीं खुलती तो हम प्रॉक्सी सर्वर से यूज़ करते हैं। ये सब क्या है बेटा? आपके पास सर्वर के नाम है, एग्जाम में आ चुका है व्हाट इज सर्वर, और राइट डाउन द नेम ऑफ सर्वर्स। ठीक है, चलिए। तो बेसिकली मैं आपको पढ़ा क्या रहा था? इंटरनेट सपोर्टिंग हार्डवेयर। इंटरनेट सपोर्टिंग हार्डवेयर में आपने सर्वर्स को पढ़ लिया।
अब मैं क्या पढ़ाऊंगा, राउटर क्या होता है और गेटवे क्या होगा। सही, राउटर क्या है और गेटवे क्या है। ठीक है, चलें जी। अब राउटर और गेटवे के बारे में आपको बता देता हूँ। बड़ा छोटा सा डिफरेंस है, दोनों का काम क्या है, एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट कराना। दोनों का नाम क्या है, एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट कराना। बट राउटर और गेटवे बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। ये राउटर और गेटवे, ये दोनों में फ़र्क क्या होता है, बड़ा छोटा सा फ़र्क है, इसको ज़रा समझिएगा। दोनों का काम है क्या, दोनों का काम है कैन कनेक्ट टू वैन, कैन कनेक्ट टू वैन। दोनों वाइड एरिया नेटवर्क से आपके नेटवर्क को कनेक्ट करवाते हैं। दोनों का सिमिलर काम क्या है, दोनों जो है वो कनेक्ट कराएंगे किससे, वाइड एरिया नेटवर्क से। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, आप बोलेंगे सर राउटर भी करा रहा है और गेटवे भी करा रहा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। याद रखिएगा, अगर सिमिलर प्रोटोकॉल होगा, अगर सिमिलर प्रोटोकॉल होगा दैट मीन्स सिमिलर नेटवर्क होगा, एक ही तरीके का नेटवर्क होगा। अगर एक ही तरीके के नेटवर्क को दूसरे तरीके के, दैट मीन्स सिमिलर प्रोटोकॉल, अगर एक ही तरीके के प्रोटोकॉल के नेटवर्क को दूसरे प्रोटोकॉल के नेटवर्क से कनेक्ट करवाना होगा तो वो राउटर होगा। लेकिन अगर अलग प्रोटोकॉल के नेटवर्क को अलग प्रोटोकॉल के नेटवर्क से, दैट मीन्स कनेक्ट, दैट मीन्स आपको कनेक्ट करवाना है टू डिसिमिलर नेटवर्क, टू डिसिमिलर नेटवर्क। यानी कि डिसिमिलर का मतलब अब आप क्या बोलेंगे, आसान अल्फाज में समझा रहा हूँ, वो नेटवर्क जो कि डिफरेंट प्रोटोकॉल को यूज़ कर रहे हैं, वो नेटवर्क जो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है रूल्स, वो नेटवर्क जो अलग अलग प्रोटोकॉल को यूज़ कर रहे हैं, यानी कि दो डिसिमिलर नेटवर्क हैं, उसको हम बोलते हैं गेटवे। उसको हम क्या बोलेंगे, वो कहलाएगा गेटवे। सिमिलर नेटवर्क होगा, सिमिलर प्रोटोकॉल होगा, तो राउटर का काम है। दो डिसिमिलर नेटवर्क का अगर बात करूं तो किसका काम है बेटा, गेटवे का। किसका, गेटवे का। बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम होंगी। मोस्टली हम राउटर और गेटवे में फ़र्क क्या बनाया हमने, ज़रा बताइएगा। राउटर सिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करवाता है, यानी कि सेम प्रोटोकॉल के नेटवर्क को कनेक्ट कराएगा। ये देखें, लिख देता हूँ, राउटर जो है वो सिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट कराएगा, सिमिलर। सिमिलर नेटवर्क का मतलब क्या, सेम प्रोटोकॉल। और जो गेटवे है वो डिसिमिलर नेटवर्क। डिसिमिलर का मतलब डिफरेंट प्रोटोकॉल। सही। बाकी दोनों का काम वही है, लैन को वैन से, ये भी लैन को वैन से कराएगा और ये भी किसको कराएगा, लैन को वैन से, है ना भाई। बस दोनों में फ़र्क क्या आ गया, इसमें सिमिलर है और इसमें डिसिमिलर है। ठीक है ना। अब इसकी तरफ हम आपको और डिटेल एक्सप्लेनेशन देते हैं। ये ज़रा देखिएगा, भाई का काम चेक करिएगा। याद रखें, गेटवे के अंदर एक प्रॉपर वर्ड जो एग्जामिनर यूज़ करता है अंग्रेजी में, वो है डिफरेंट अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी, डिफरेंट अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी, डिफरेंट अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी। ये जो डिफरेंट अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी है, ये किस में आएगा, गेटवे में। क्यों, क्योंकि एक टाइप ऑफ नेटवर्क को दूसरे टाइप ऑफ नेटवर्क, यानी कि डिफरेंट प्रोटोकॉल के बजाय वो क्या वर्ड यूज़ कर रहा है, डिफरेंट अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी। सही है। तो अगर एग्जामिनर आपको बोले गेटवे को डिफाइन करना है, तो आप ये भी कह सकते हो, गेटवे एक ऐसी डिवाइस, गेटवे एक ऐसी चीज़ है, डिवाइस है जो कि डिफरेंट अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी पे काम करती है। और पेज नंबर 105 पे इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है, गेटवे इज ए डिवाइस दैट कनेक्ट नेटवर्क्स ऑफ डिफरेंट अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी। ठीक है। चलें, दोनों के दरमियान डिफरेंस दिखा रहे हैं आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत मैंने अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है। पेज नंबर 106 पे इसको कॉपी करना है। 106 पे नीचे जगह दी हुई है आपको, 106 पे नीचे जगह दी हुई है, वहाँ पर ये कॉपी करें। पहले स्क्रीनशॉट लें वीडियो को पॉज करके और 106 पे नीचे ये कॉपी करें। देखें, राउटर जो है वो सिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट कराएगा और गेटवे जो है वो डिसिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट कराएगा। सही है। राउटर सिमिलर नेटवर्क को और गेटवे डिसिमिलर नेटवर्क को। ठीक है, यहीं पर ही बात खत्म हो गई है। बाकी सारे फीचर इनके सेम है,
वो सारे फीचर के अंदर देखें। राउटर कनेक्ट कराता है वैन से, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा नेटवर्क को, ये भी 2 या 2 से ज़्यादा नेटवर्क को। राउटर भी वैन से कनेक्ट करा रहा है, ये भी वैन से कनेक्ट करवा रहा है। राउटर के ज़रिए भी पैकेट यानी कि डेटा सेंड हो सकते हैं यूजिंग आईपी, यहाँ से भी पैकेट सेंड हो सकते हैं यूजिंग आईपी। तो चारों पॉइंट इसके सेम हो गए। उसके बाद असाइन कर सकते हो प्राइवेट आईपी, इसको भी असाइन कर सकते हो प्राइवेट आईपी, है ना। यूज टू सेगमेंट नेटवर्क, एक छोटे से पार्ट ऑफ नेटवर्क में राउटर यूज होता है। डिफरेंट अंडरलाइन टेक्नोलॉजी में क्या यूज होगा, गेटवे। दोनों में फर्क आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, सिमिलर नेटवर्क राउटर, डिसिमिलर नेटवर्क गेटवे। समझ आ रही है बात। तो राउटर और गेटवे का आपको फर्क समझ आ गया, वर्किंग समझ आ गई। सारी एक्सप्लेनेशन पेज नंबर 105 पे लिखी हुई है। नाउ ओपन पेज नंबर 105। डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलेगी राउटर की भी और गेटवे की। आराम से पढ़ लें, सब लिखा हुआ होगा। सिमिलर और डिसिमिलर को हाईलाइट करिएगा। चलें, अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं ट्रांसमिशन मीडिया, विच इज ऑन पेज नंबर 107। व्हाट इज ट्रांसमिशन मीडिया। देखो इधर सुनिएगा भाई, लेट सपोज ये PCA है, ये क्या है, PCB है। इस PCA को PCB से कनेक्ट करवाने के बहुत सारे तरीके हैं। एक होता है वायर्ड और एक होता है वायरलेस, है ना भाई, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन मीडिया। कनेक्ट करवाने के लिए जो तरीके होते हैं इसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन मीडिया। अच्छा, ट्रांसमिशन मीडिया आपके पास 2 तरीके का होगा। एक होगा वायर वाला, एक होगा वायर्ड मीडिया। कौन सा मीडिया बेटा, वायर्ड मीडियम। और एक होगा क्या, वायरलेस मीडियम। वायर मीडियम और एक क्या होगा, वायरलेस मीडियम। वायर मीडियम के अंदर आप 3 नाम पढ़ोगे। एक होगा ट्विस्टेड पेयर, दूसरा नाम आप क्या पढ़ने जाओगे बेटा, कोएक्सियल केबल, और तीसरा नाम होगा फाइबर ऑप्टिक्स। ठीक हो गया। तो ट्रांसमिशन मीडिया के अंदर वायर्ड मीडियम में ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक। दूसरा है वायरलेस। वायरलेस के अंदर रेडियो वेव्स हम पढ़ेंगे क्या, माइक्रोवेव्स, और हम पढ़ेंगे क्या, इंफ्रारेड वेव्स। सही है। तो बेटा ट्रांसमिशन मीडिया का मतलब कि भाई वो कौन से तरीके से एक नेटवर्क में डेटा जो है वो कनेक्ट होता है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसमिशन मीडिया। एक वायर्ड मीडिया होगा जिसमें ये 3 नाम आएंगे, वायरलेस मीडिया में ये 3 नाम आएंगे। सही है। चलिए, आज की क्लास को मैं यहीं पर ही ख़त्म कर रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको काफ़ी सारी नेटवर्क टोपोलॉजीज और नेटवर्क के बारे में, डिवाइसेस के बारे में पढ़ाया है। आज देख लें, आज की क्लास में हमने काफ़ी डिटेल डिस्क्रिप्शन को पढ़ी है। नेटवर्क मॉडल मैंने आपको नहीं कराई, ये नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। बाकी सारी चीज़ें देखें आपके सामने, लैन क्या होता है, वैन क्या होता है, वायर्ड मीडिया क्या होता है, वायरलेस मीडिया क्या होता है, एंड सो ऑन। ठीक है। चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट कर दिया। इंट्रोडक्शन की चीज़ें मैंने आपको दे दी हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको चैप्टर नंबर 2 हमारा समझ आया होगा और आपका नेटवर्क के बारे में एक कॉन्सेप्ट बन गया होगा। नेटवर्क के बारे में एक कॉन्सेप्ट बना होगा। नेटवर्क के बारे में एक कॉन्सेप्ट बना होगा। सही। अब मैं आपको होमवर्क देने जा रहा हूँ, वो ज़रा होमवर्क देख लें। आपको करना क्या है, आपको कुछ सवाल करने हैं जो मेरी किताब है ना, बुक नंबर 1, उसमें से। सही है भाई। तो बुक 1 के अंदर से चैप्टर नंबर 2 का कुछ मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। बुक 1 चैप्टर नंबर 2 के कुछ पेजेस होमवर्क हैं, और वो पेजेस हैं पेज नंबर 131, 134 क्वेश्चन नंबर 5, 135 क्वेश्चन नंबर 5 और 136। मुझे उम्मीद है कि आज आपको काफ़ी सारी लर्निंग हुई होगी। पहले आप ये मेरा वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर देख चुके होंगे, उसके बाद आप ये चैप्टर नंबर 2 कवर कर रहे होंगे।
मुझे उम्मीद है कि आपको आज नेटवर्क के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें समझ आई होंगी, काफ़ी सारी चीज़ें आपने कवर करी हैं। मंडे वाली या ट्यूसडे वाली जो भी क्लास होगी फिजिकल क्लास में, मैं आपसे जो हूँ वो ये होमवर्क चेक करूँगा। आई एम आकिब खान साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। टुडे आज का मेरा टॉपिक क्या था? नेटवर्क इंक्लूडिंग हार्डवेयर।